Hello everyone, welcome to our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Dimple. आज हम पेपर 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पर बात करने वाले हैं। इस पर एक प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जहां पर हमने टू टाइप्स की टेक्निक्स को डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको पहले देख लीजिएगा। और आज हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक की बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के बेस पर किस तरह से इवैल्यूएशन की जाती है, हम उन टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो इवैल्यूएशन है इंस्ट्रक्शन के बेस पर 4 टाइप से क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट, सेकंड वन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, थर्ड वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द फोर्थ वन इज समेटिव इवैल्यूएशन। तो एक एक करके हम सभी को क्या करते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को हम एक वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एंट्री बिहेवियर। मीन्स इसमें जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ भी टीच करने से पहले स्टूडेंट की नॉलेज स्किल को देखा जाता है कि स्टूडेंट के पास कितनी नॉलेज है, क्या उसकी स्किल्स हैं, क्या उसकी कैपेबिलिटी है। इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट। अ टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। टीचर यहाँ पर स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को जानना चाहता है, उनके एंट्री बिहेवियर को इवेल्युएट करना चाहता है। This helps teacher to organize teacher learning activities according to the previous knowledge of the learner. इससे टीचर को हेल्प मिलती है कि वो अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को लर्नर की प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर पाए। अब जैसे कि हम बात करते हैं, जो हम वेरियस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वो भी हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम भी कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग नॉलेज को जानने के लिए लिए जाते हैं कि एक कैंडिडेट में क्या स्किल है, क्या वो किसी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है या नहीं। तो जो बिगिनिंग में आपकी नॉलेज को इवेल्युएट किया जाता है वो किस में आता है, आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। अब इसके बाद हम अपनी सेकंड इवैल्यूएशन पर बात करते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। Used to monitor the progress of student during the period of instruction. During the period of instruction means जिस टाइम स्टूडेंट को टीच किया जा रहा है उसी टाइम ही उनकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट किया जाता है, ताकि पता चल सके कि जो इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट को दी जा रही है वो उन्हें कितनी समझ में आ रही है। Used to provide continuous feedback to both teachers and student regarding learning success and failure while instruction is in progress. इससे टीचर को स्टूडेंट की प्रोग्रेस का, लर्निंग का कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है, उन्हें पता चलता है कि कितनी लर्निंग प्रोग्रेस सक्सेस है और कितनी फेल है। अगर जो लर्निंग प्रोग्रेस सक्सेसफुल रहती है तो उसको रिपीट किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें लर्निंग एरर्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। फीडबैक टू टीचर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड फॉर प्रोवाइडिंग रेमिडल वर्क। फीडबैक से टीचर को पता चलता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में अचीवमेंट को सिर्फ अप्रेज ही नहीं किया जाता, बल्कि उसे कैसे इम्प्रूव करना है यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, मंथली टेस्ट हो गए, जैसे आपके क्लास टेस्ट हो गए, पीरियोडिकल असेसमेंट जो होती है, टीचर ऑब्जर्वेशन होती है, वो सब हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होती है। मीन्स 1 ईयर में मैनी टाइम जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है, ताकि कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट की प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई किया जा सके और देखा जा सके कि क्या उनकी लर्निंग प्रोग्रेस चल रही है। अगर सही चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो ये होती है हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, व्हाइल द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन determines the extent to which student accomplish the learning target, the diagnostic evaluation goes a step further and tries to provide an explanation for the possible causes for problem in learning. जैसा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ये आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है कि स्टूडेंट में लर्निंग टारगेट को अचीव किया या नहीं, बट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक फर्दर स्टेप है जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ड्यूरिंग द लर्निंग क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है।
Diagnostic evaluation is done at any time in the program to pinpoint anything wrong in the program. Diagnostic evaluation प्रोग्राम में कभी भी की जा सकती है ताकि प्रोग्राम में कुछ भी रॉन्ग हो रहा है तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे इम्प्रूव किया जा सके. This helps the teacher in correcting the problem immediately, thereby improve the course. तो इस तरह जो टीचर है वो आइडेंटिफाई कर सकती है प्रॉब्लम को और आइडेंटिफाई करके उन प्रॉब्लम्स को वो इम्प्रूव करेगी. इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, उन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, तो जिससे जो है कोर्स भी क्या हो जाएगा, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट आता है कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस ऑफ पपल्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन लर्नर्स की डिफिकल्टीज और वीकनेसेस को एनालाइज किया जाता है. यहाँ पर ये देखने की कोशिश की जाती है कि किस स्टूडेंट की किस स्पेसिफिक एरिया में वीकनेस है, ताकि उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें उसी अकॉर्डिंग जो है इम्प्रूव किया जा सके. तो ये होती है हमारी डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन. इसके बाद हम बात करते हैं अपनी लास्ट इवेल्यूशन की, दैट इज समेटिव इवेल्यूशन. एज द नेम इंडिकेट इट इज डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स. जैसे कि समेटिव इवेल्यूशन का नेम इंडिकेट कर रहा है, समेटिव मीन्स समराइज कर देना, मीन्स कोर्स के कंप्लीट होने के बाद एट द एंड जो इवेल्यूशन की जाती है उसे कहा जाता है समेटिव इवेल्यूशन. It determines the extent to which the objective of the instruction have been achieved and is used for assigning course grades. इससे ये पता चलता है जो इंस्ट्रक्शन का या टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाया या नहीं, या कितने लेवल पर अचीव हो पाया. इसे ग्रेड्स के थ्रू जो है साइन किया जाता है कि किस स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही, किसने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, उसे हम ग्रेड्स के थ्रू क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं. It indicates the degree to which the student have mastered the course content. जैसे अगर हम बात करें हमारी जो 10th और 12th की टीएमसी होती हैं, इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं. इवन कहीं यूनिवर्सिटीज भी जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करती है. उन ग्रेड्स की हेल्प से पता चलता है कि स्टूडेंट ने कोर्स कंटेंट में कितना जो है मास्टरी की है. Summative evaluation generally includes oral reports, projects, term papers, and teacher-made achievement tests, and it shows how good or how satisfactory the student is in accomplishing the objectives of the instruction. Summative evaluation में oral report, project, term papers, teacher-made achievement test आते हैं, जो ये शो करते हैं कि स्टूडेंट की कितनी जो है स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है, कितने जो है स्टूडेंट के जो रिजल्ट हैं वो सेटिस्फाई है. तो ये देखा जाता है समेटिव इवेल्यूशन में. तो अगर हम बात करें, जो समेटिव इवेल्यूशन का मेन पर्पस होता है कि पूरे साल लर्नर ने क्या किया उसे समराइज करना होता है कि क्या क्या उसमें लर्निंग स्किल डेवलप हुई है, क्या क्या उसमें न्यू कैपेबिलिटीज डेवलप हुई है, ये सब देखा जाता है समेटिव इवेल्यूशन के थ्रू. अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ समेटिव इवेल्यूशन की, जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो क्रेडिटिंग, सर्टिफाइंग, प्रमोटिंग, सिलेक्टिंग, यानी पूरे ईयर की परफॉर्मेंस को देखकर स्टूडेंट को क्या कर दिए जाते हैं, क्रेडिट्स दे दिए जाते हैं, जिसको हम ग्रेड्स कहते हैं. और उन ग्रेड्स को एज अ प्रूफ जो है सर्टिफाई किया जाता है, जैसे कि सर्टिफिकेट जो है इशू कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर लिया जाता है और देन उन्हें फर्दर न्यू कोर्सेज के लिए क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं. तो ये होती है हमारी समेटिव इवेल्यूशन जो एट द एंड की जाती है. अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक छोटा सा डिफरेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. तो सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंस आ जाता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट का मीनिंग होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. ये आपको जो है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो की जाती है और ये एक साल में काफ़ी बार की जाती है, ताकि जो है लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे इम्प्रूव किया जा सके. बट जो समेटिव असेसमेंट होती है वो एट द एंड की जाती है, जो पूरे साल जो लर्नर्स हैं उन्होंने काम किया है, क्या उनमें कैपेबिलिटीज आई हैं, उसको इवेलुएट करने के लिए समेटिव असेसमेंट की जाती है. नेचर क्या है, डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही साथ उसे इम्प्रूव भी करते हैं. बट यहाँ पर सिर्फ इवेल्यूशन किया जाता है कि किस तरह की जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रही है, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, जस्ट इस चीज को देखा जाता है. बट इट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग. ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट. लर्निंग के लिए असेसमेंट इसलिए बोला गया है कि पहले यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस को देखा जाता है कि क्या स्टूडेंट को डिफिकल्टीज आ रही हैं और उस डिफिकल्टीज के बेस पर ही उन्हें क्या दी जाती है, फर्दर लर्निंग करवाई जाती है.
बट जो समेटिव इवेल्यूशन है इट इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर लर्निंग की असेसमेंट की जाती है कि पूरा साल जो लर्नर्स ने लर्न किया है उसकी यहाँ पर असेसमेंट की जाती है, क्या उनमें न्यू न्यू कैपेबिलिटीज आई हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप याद कर सकते हो इसको एक ट्रिक से, फॉर्मेटिव में 4 आ रहा है और असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स फर्दर लर्निंग के लिए जो है यहाँ पर असेसमेंट की जाती है, बट समेटिव क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर लर्निंग की असेसमेंट की जाती है कि कितना स्टूडेंट ने लर्न किया है। फ्रीक्वेंसी मंथली और क्वार्टरली। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपकी 1 ईयर में बहुत बार होती है, जैसे कि आपके मंथली टेस्ट हो गए, क्वार्टरली टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, ये सब आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का पार्ट है। बट जो समेटिव असेसमेंट है वो एट द एंड होती है, तो एंड में जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं वो आपका समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। एम्स एट एनहांसिंग लर्निंग, इसका एम होता है लर्निंग को एनहांस करना, बट इसका एम होता है मेजरिंग स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी, स्टूडेंट की क्षमता को क्या करना यहाँ पर मेजर किया जाता है। गोल मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ पर स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर किया जाता है, बट यहाँ पर स्टूडेंट की लर्निंग को इवेलुएट किया जाता है। वेट ऑफ ग्रेड्स, यहाँ पर लो होती है और यहाँ पर हाई होती है। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का। अब एक बार हम जो है अपनी 4 की 4 टाइप्स की असेसमेंट को एक बार हम एज अ समरी जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ी थी प्लेसमेंट इवेल्यूशन। प्लेसमेंट इवेल्यूशन का कीवर्ड था एंट्री बिहेवियर, यानी कि जो हमारी बिगनिंग में इवेल्यूशन की जाती है कि हमें कितनी नॉलेज है, वो किसका पार्ट होती है, प्लेसमेंट इवेल्यूशन का पार्ट होती है। इसके बाद आती है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन की जाती है, जैसे कि हमारे मिड टर्म टेस्ट होगी तो वो होते हैं हमारी फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है कि क्या क्या स्टूडेंट को लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है, ताकि उनको रिमूव किया जा सके और अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है समेटिव इवेल्यूशन। समेटिव यानी समराइज कर देना। एट द एंड जो आपकी इवेल्यूशन की जाती है, आपकी कंपिटेंसी को जो मेजर करने के लिए इवेल्यूशन की जाती है वो होती है हमारी समेटिव इवेल्यूशन। होप आपको अच्छे से सारे का सारा जो कंटेंट है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी आकर यहाँ पर पढ़ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ये हमारे कुछ चैनल्स के लिंक है, जिन सभी चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.